तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट होने वाला है, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर के बारे में हम समझेंगे, है ना, टॉपिक वाइज इसके हर एक पार्ट को क्या करेंगे हम लोग कवर करने वाले। तो चलो बच्चों, वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं आगे इस चैप्टर में है क्या। देखो बच्चों, जैसे कि आप सभी को एक बात तो पता होगी कि आप लोगों के बुक का नाम है समकालीन विश्व में बदलावों की शुरुआत। ठीक है, तो अगर हम पहले तो इस सब चीजों को रहन देते हैं, ठीक है ना, कि क्या चीजें हैं ये चीजें रहन देते हैं। अब हमारे जब चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, अब दो ध्रुवीयता के अंत को समझने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो आप सभी को पता है पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, यानी पहली विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था बच्चों, वो 1939 से लेकर 1945 के बीच क्या हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध हुआ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या कि पूरी जो दुनिया थी वो दो भागों में बट गई। एक का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे का नाम था धुरी राष्ट्र। ये पूरी दो दुनिया में क्या हुई थी, दो मतलब पार्ट में क्या हुआ था, बट गया था। मित्र राष्ट्र की अगुवाई जो कर रहे थे यानी ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ठीक है, चीन, है ना, और सोवियत संघ, ये सारे किसके, मित्र राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे। और धुरी राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे जर्मनी, जापान और इटली। ये तीन देश थे, ये क्या कर रहे थे, धुरी राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे। इन दोनों के बीच क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जनधन की भी हानि हुई, काफी लोग मारे भी गए थे इसके अंदर। अब इसी में हुआ क्या था कि मित्र राष्ट्र ने, अब यानी मित्र राष्ट्रों को क्या करना था, विश्व युद्ध को रोकना भी था। तो इन्होंने क्या किया कि इसमें से क्या हुआ, अमेरिका यहां आ गया। अब अमेरिका ने क्या किया बच्चों, अगर बात की जाए, अमेरिका ने जापान पर क्या गिरा दिया, परमाणु बम गिरा दिया। किस पर, परमाणु बम जापान पर गिरा दिया। ठीक है ना, कब गिराया था, एक गिराया था बच्चों 6 अगस्त 1945 को। ठीक है बच्चों, यानी 6 अगस्त क्या किया गया था, 1945 को क्या किया गया था, बम गिराया गया था। और 1945 को, ठीक है। और दूसरा जो बम गिराया गया था वो 9 अगस्त 1945 को जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया। किसने, अमेरिका ने, है ना। तो जब अमेरिका से ये पूछा गया कि भाई आपने बम क्यों गिराया, तो अमेरिका ने ये कहा कि मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना चाहता था, है ना, और कहीं ना कहीं कुछ तो प्रतिक्रिया दिखानी थी। तो इसीलिए क्या किया, अमेरिका ने परमाणु बम किया, है ना, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक गया। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी, अमेरिका इसमें बम गिराया था, वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि अमेरिका क्या करना चाहता था, सोवियत संघ को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। एक देश है सोवियत संघ, जिसे हम कहते हैं USSR, ठीक है ना। तो USSR जो था ना, अमेरिका इससे अपनी ताकत दिखाना चाहता था, कहता भाई देखो भाई मैं तो परमाणु बम का यूज कर सकता हूं, है ना। इसीलिए इसने क्या किया कि इसको दिखाने के चक्कर में इसने क्या किया, जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। और इस चीज को याद ना, जापान एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे पहले परमाणु बम के प्रभाव को झेला है, और झेलते हुए भी आज विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है जापान। चाहे आधुनिकीकरण में देखा जाए, है ना, तो सबसे आगे है जापान। ठीक है, तो ये चीजें थी। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आखिर शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी तनावपूर्ण और युद्ध रहित स्थिति जिनमें दो देशों के बीच युद्ध की संभावना तो हो लेकिन युद्ध ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है ना, दो देशों के बीच युद्ध की संभावना तो हो लेकिन वास्तविक तौर पर युद्ध ना हो, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। अब इसको मैं आपको कुछ चीज के द्वारा समझाता हूं, ठीक है ना। देखो अब हुआ क्या था कि देखो एक तरफ था ये कौन था बच्चों, USA यानी अमेरिका। ठीक है, ये एक तरफ USA था और दूसरी तरफ था USSR। ठीक है, अब हुआ क्या कि अमेरिका के नजदीक एक छोटा सा देश था जिसका नाम था क्यूबा। ठीक है, तो ये क्यूबा क्या था, अमेरिका के साथ था, मतलब अमेरिका के साथ नहीं था, अमेरिका के पास था, है ना। पास ये अमेरिका का था लेकिन दोस्त किसका था, सोवियत संघ का।
अब सोवियत संघ को ये चिंता सता रही थी कि कहीं अमेरिका क्या करेगा, क्यूबा पर आक्रमण करके क्यूबा के जो नेता है फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट ना कर दे। ये सोवियत संघ के नेताओं को चिंता सता रही है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सोचा कि ये वो जब आक्रमण करे, काम करते हम ही अटैक कर देते हैं। तो यानी इसने क्या किया, क्यूबा पर 1962 में परमाणु हथियार तैनात कर दिया। इस बात की खबर जो अमेरिका को ना लगभग 24 दिन बाद पता चली थी, और अमेरिका मतलब अमेरिका में खलबली मच गई, क्योंकि पहला ऐसा सिचुएशन आ गई थी जिसमें पहली बार अमेरिका जो था ना वो परमाणु हथियार के इतने करीब आ चुका था। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं था, है ना। तो ये चीज कंडीशन आ गई थी। अब होता क्या क्या कर रहा था, दिक्कत क्या आ रही थी, है ना। तो अमेरिका ने क्या किया कि अपना एक जंगी में ना कहा सोवियत संघ की तरफ भेज दिया युद्ध करने के लिए। अब तो भाई युद्ध होगा और कुछ नहीं, युद्ध होगा। सोवियत संघ ने भी अपना जंगी बेड़ा क्या कर दिया, अमेरिका की तरफ भेज दिया। अब यहाँ ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच क्या रहेगा, युद्ध रहेगा। लेकिन अमेरिका यानी अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही इन बात को समझ चुके थे कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों की जन और धन दोनों की ही हानि होगी। तो दोनों देशों ने क्या किया, मिलकर बात की और क्या किया कि मतलब युद्ध को रोक दिया। और इस तरीके से जो विश्व था वो तीसरे विश्व युद्ध से बच गया। अब आपको पूरी कहानी सुन के एक बात तो पता चला होगा कि यहाँ युद्ध की संभावना थी कि नहीं थी, लेकिन वास्तविक तौर पे क्या युद्ध हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है और इसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो, तो वही अपने ने बता दिया था। देखो उसके तो वही है, शीत युद्ध का वास्तविक युद्ध नहीं है, बल्कि इसमें केवल क्या होता है, युद्ध की संभावना बनी रहती है ना। इसमें क्या होता है, संघर्ष और तनाव की स्थिति रहती है और युद्ध का भय हमेशा रहता है, युद्ध की आशंका भी रहती है, परंतु वास्तविक रूप से रक्त जित नहीं होता, मतलब वास्तविक युद्ध नहीं होता या युद्ध इतना ज्यादा विनाशकारी नहीं होता। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दो ध्रुवीयता। भैया दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है, आखिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो अगर दो महाशक्तियां होती हैं तो उसे कहते हैं दो ध्रुवीयता। ठीक है, यानी अगर देखा जाए विश्व स्तर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां सामने आई, अमेरिका और सोवियत संघ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, दो महाशक्तियां सामने आई थी। कौन आया था, अमेरिका और सोवियत संघ। और महाशक्तियों ने क्या किया, विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था, अपना प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया था। यही से क्या हुआ, दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई और जो पूरी विश्व था वो दो गुटों में बट गया था। तो किसमें बट गया बच्चों, पूरा का पूरा जो विश्व था वो दो गुटों में दोबारा बट गया है। और इस गुट का जो निर्माण हुआ यूरोप से हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, यूरोप महाद्वीप के बर्लिन से क्या हुआ था, ये बंटवारा हुआ था। मतलब यूरोप का जर्मनी में एक है दीवार बर्लिन, ठीक है ना। तो ये वाला भाग कहलाया जो है ये पूर्वी गठबंधन कहलाया। क्या कहलाया बच्चों, ये कहलाया पूर्वी गठबंधन, ठीक है। और ये कहलाया पश्चिमी गठबंधन, ठीक है ना। और इसका नेतृत्व कर रहा था यूएसए और इसका नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर, जिसे आप अभी सोवियत संघ के नाम से जानते हो। जैसे पश्चिमी गठबंधन को अमेरिका कहा जाता है और पूर्वी गठबंधन यानी सोवियत संघ कहा जाता है। अब आप तब से सोच रहे हो कि सोवियत संघ सोवियत संघ सोवियत संघ का आखिर मतलब है क्या, है क्या ये सोवियत संघ, कैसे अस्तित्व में आया। क्योंकि हम इधर देश की बात कर रहे हैं और यहाँ हम एक संघ का नाम ले रहे हो। संघ मतलब क्या होता है, कॉमन सी बात है, संयुक्त मतलब इसमें बहुत सारे देश क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो चलो अब बात करते हैं किस प्रकार से सोवियत संघ अस्तित्व में आया। तो हुआ क्या बच्चों, सोवियत संघ कैसे अस्तित्व में आया, तो 1917 में क्या हुआ, रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। रूस में कौन सी क्रांति हुई, बोल्शेविक। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, इसे समाजवादी क्रांति भी कहते हैं, ठीक है ना। समाजवादी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या इसे रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में हुआ था, है ना। लेनिन के नेतृत्व में क्या हुआ था, ये क्रांति हुई थी। अब जब ये क्रांति हुई, क्रांति होने के बाद क्या हुआ, 15 देशों ने मिलकर, कितने देशों ने मिलकर बच्चों, 15 देशों ने मिलकर, यानी 15 देशों ने मिलकर एक संघ बनाया। इसे कहा जाता है सोवियत संघ। पूरा आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ जो सोवियत संघ की स्थापना हुई, यानी 15 देश मिलकर क्या हुआ, एक संघ तो बना लिया। अब इन्होंने कहा कि हम एक ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाएंगे, है ना, जो राज्य के नियंत्रण में होगा। यानी इन्होंने समाजवाद को क्या किया, बढ़ावा दिया, समाजवाद।
अब समाजवाद एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें सारी की सारी शक्तियां सरकार के पास होती है ना। तो सारी शक्तियां यहाँ क्या थी, सरकार के पास थी। इस तरीके की इन्होंने प्रणाली अपना रखी थी। अब इस सोवियत संघ में 15 देश शामिल हुए थे, जैसे कि कौन कौन से देश, रूस था, यूक्रेन था, जॉर्जिया था, बेलारूस था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, मालडोवा था, तुर्कमेनिस्तान था, तजाकिस्तान था, लताविया था, लिथुआनिया, एस्टोनिया, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान। इस तरीके से ये 15 देशों ने मिलकर एक संघ बनाया था। ठीक है, इसी को कहा जाता है सोवियत संघ। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया, तो कब आया था बच्चों, 1917 में। कौन सी क्रांति के परिणाम स्वरूप, बोल्शेविक, रूसी या समाजवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। कितने देश शामिल हुए थे, 15 देश। 15 देशों के उन्हें नाम आप लोगों के लिए लिख दिए हैं वैसे, ठीक है ना। चल अब आगे बात करते हैं। हमने ये तो बात कर ली कि आखिर सोवियत संघ बना कैसे। अब बात करते हैं आखिर सोवियत संघ की ताकत क्या है, आखिर सोवियत संघ की विशेषता क्या है ना। तो देखो बच्चा, सोवियत संघ की ताकत या विशेषता के बारे में अगर ये देखा जाए तो आप इससे समझ सकते हो, सोवियत संघ ने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया। उसने कहा नहीं भाई, मैं पूंजीवादी व्यवस्था नहीं अपनाऊंगा। उसने समाजवादी व्यवस्था के आदर्शों को क्या किया था, बढ़ावा दिया था। यानी राज्य का नियंत्रण होता था हर काम में। आपको रोजगार सरकार देगी, आपको शिक्षा सरकार देगी, आपके घर मतलब घर सरकार देगी, हर चीज आपको कौन करेगा, सरकार करेगा। यानी इस वस्तुओं के वितरण पर सरकार का नियंत्रण होता था, उत्पादन और वितरण दोनों पर सरकार का नियंत्रण होता था। सोवियत संघ ने क्या किया, नियोजित अर्थव्यवस्था को क्या दिया था, मतलब नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित का मतलब होता प्लानिंग तरीके से, प्री प्लान तरीके से ये लोग क्या डेवलपमेंट किया करते थे। सोवियत संघ के पास उन्नत संचार प्रणाली थी। संचार प्रणाली इसकी बहुत ज्यादा क्या थी, बेहतर थी। इसके साथ साथ इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। विशाल ऊर्जा संसाधन मतलब कोयला और पेट्रोलियम के इसके पास भरपूर भंडार थे। इसकी कोई कमी इसके पास बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। सोवियत संघ के पास उन्नत घरेलू उपभोक्ता प्रणाली थी। घरेलू उपभोक्ता प्रणाली का मतलब क्या है कि पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का निर्माण देश के अंदर ही हो रहा था, है ना। बाहर से कुछ नहीं लेते थे। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी चीजों का निर्माण देश के अंदर ही किया करते थे। सोवियत संघ जो था, है ना, आवागमन की अच्छी सुविधाएं मौजूद थी। यानी आवागमन के लिए परिवहन व्यवस्था बहुत ज्यादा यहाँ बेहतर थी। इसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ दबदबा था। यानी यहाँ की सोवियत संघ में एक पार्टी जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी हिंदी में कहते हैं, स्वामित्व होता, जिससे रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा जैसे मूलभूत जो जरूरतें हैं ना, वो राज्य सुनिश्चित करता था, या राज्य ही क्या करता था, इस प्रकार की जो सुविधाएं होती थी वो राज्य क्या करता था, प्रोवाइड करवाया करता था, है ना। इसके साथ साथ और भी विशेषता है, जैसे कि अगर बात की न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी। बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य के लिए सरकार ही क्या करेगा, सारे काम करेगा। बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी, कोई बेरोजगार यहाँ नहीं होता था, है ना। तो ये थी सोवियत संघ की विशेषताएं। अब बात करेंगे भैया, विशेषताएं तो कमियां भी होंगी, हर किसी की होती है ना। किसी की विशेषता होती है तो किसी की कमियां भी होती है। उन्हीं कमियों के बारे में देखेंगे। अब सोवियत संघ की कमियां क्या थी। पहला, सोवियत प्रणाली में नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। नौकरशाही का मतलब क्या था कि वहां की जो अधिकारी थे, जो सरकार के अधिकारी थे, ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया करते थे। तो शिकंजा नौकरशाही का कसता चला गया था, है ना। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब लोग है ना अपने विचारों को नहीं कह सकते थे। जैसे आप लोग यहाँ बैठ के बोलते हो ना कि खैनी बनाते हुए मोदिया चोर है, इस तरीके के आप कटाक्ष सरकार पर नहीं कर सकते थे। यहाँ अक्सर लोग क्या करते थे, अपनी असहमति को चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से क्या करते थे, सरकार के सामने रखते थे, अगर उनको असहमति है सरकार से, है ना। और कम्युनिस्ट पार्टी का सभी संस्थाओं पर क्या था, बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश होना, जनता के प्रति कोई जवाबदेह नहीं था। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थाओं पर नियंत्रण तो था, लेकिन ये पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, या जनता की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई थी। 15 गणराज्यों में अगर ये देखा जाए तो हर मामले में रूस का सबसे ज्यादा वर्चस्व देखा जाता था। हर मामले में रूस का ज्यादा, 15 गणराज्यों में सबसे ज्यादा वर्चस्व रूस का ही था। इसलिए जब सोवियत संघ का अंत हुआ तो 15 गणराज्यों में स्वीकार किसे किया गया,
मतलब रूस को ही स्वीकार किया गया था। हथियारों की होड़ में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या हो गई, हथियारों की होड़ में अर्थव्यवस्था पर ध्यान ना देना, अत्यधिक खर्च हथियारों पर करना। मतलब कहने का मतलब क्या, सोवियत संघ क्या कर रहा था, अब अपनी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, अपना ज्यादातर पैसा या संसाधन क्या कर रहा था, हथियारों पर खर्च कर रहा था। ठीक है ना, तो ये चीजें क्या थी, सोवियत संघ की कमियां थी। और क्या क्या चीजें थी, जैसे कि सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों के से क्या हो चुका था, पिछड़ चुका था। अगर टेक्निकली माना जाए, टेक्नोलॉजी में माना जाए, तो अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री से क्या होता, बहुत ज्यादा पिछड़ चुका था। कौन, सोवियत संघ। सोवियत संघ अपने नागरिकों को राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, 1769 कह लो, ठीक है ना, मैं सोवियत संघ का अफगानिस्तान के मामले में क्या किया, हस्तक्षेप किया। मुझे एक की बताओ, तुम्हारे घर पे खाने के लिए खुद नहीं, तो तुम क्या दूसरे का भंडारा बांटने जाओगे? कहने का मतलब क्या है कि यहाँ सोवियत संघ की खुद की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और अर्थव्यवस्था खराब होने के पश्चात जो था ना, वो गया अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने। इसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा खराब हो गई। उपभोक्ता वस्तुओं की लगातार अब क्या हो गई थी, कमी होने लग गई थी, है ना। उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता मतलब खाने के लिए जो वस्तुएं होती थी, वो अब इसके पास कम पड़ने लग गया था। किसके पास, सोवियत संघ के पास। ठीक है, चल अब बात करते हैं बच्चों, देखो अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली में, बात करते हैं। देखो सोवियत प्रणाली अगर बात की जाए, तो इसमें मिखाइल गोर्बाचेव का, अगर बात की सोवियत संघ के विघटन की अगर बात की जाए, तो मिखाइल गोर्बाचेव का बड़ा योगदान था। अब मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, हाँ, तो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने 1980 के दशक मिखाइल गोर्बाचेव कुछ सुधारों की शुरुआत की थी। मतलब कहने का मतलब क्या है, यानी सोवियत संघ में इन्होंने कुछ सुधार लेकर आए थे। किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने। और सुधारने का लोकतांत्रिकरण को इन्होंने क्या किया था, अपनाया था। बेसिकली अगर बात की जाए, इनकी नीतियां बहुत बेहतर थी, सोवियत संघ को बहुत ज्यादा डेवलप करती, लेकिन लोगों को ही समझ में नहीं आई। इसके साथ साथ पार्टी के सदस्यों ने खुद क्या किया था, इनका विरोध ज्यादा बड़े स्तर पर किया था। तो इन्होंने दो प्रमुख नीतियां अपनाई थी सुधार की। पहला अपनाया पुनर्रचना, यानी पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है अर्थव्यवस्था को हम दोबारा तरीके से रचेंगे, है ना। दूसरा इन्होंने अपनाया खुलापन, यानी ग्लासनोस्ट, यानी अर्थव्यवस्था को खोल देंगे, पूरी कंपटीशन होगा, व्यापार खुला होगा, है ना कहीं ये समाज मतलब पूंजीवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे थे। लोगों ने विरोध किया, और कहीं ना कहीं सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। ठीक है, इसके साथ अगर बात की, देखो मैंने बताया मिखाइल गोर्बाचेव की नीति अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से विरोध किया गया। 25 दिसंबर 1991 में क्या हुआ, बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने क्या किया, जैसे रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी कि भैया अब सोवियत संघ क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो सोवियत संघ की क्या हुई, समाप्ति कब हुई थी, 25 दिसंबर 1991 में। या अगर आपसे पूछे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन की यानी समाप्ति की घोषणा किसने की थी, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। नेता कौन थे, बोरिस येल्तसिन उस समय थे। और 15 गणराज्य जो टूट गए थे, और इससे क्या हुआ, CIS की स्थापना हुई। CIS का मतलब होता है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, अर्थात संयुक्त राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। तो किस प्रकार से ये बना था, CIS, ठीक है ना, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। अब सोवियत संघ क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आपने ये देखा ना, एक बार आपने ये देखा, ये रहा। अब हमारा चैप्टर क्या बनता है, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता मतलब सोवियत संघ और अमेरिका, यानी क्या हुआ, USSR यानी सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो इसे क्या कहते